बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हमने फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और आज हमने एमसीक्यूज़ करने हैं इसके। तो चलिए बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपके सामने हैं आपके एमसीक्यूज़, ठीक है जी। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज़ आ। अच्छा जी, कार्डबोर्ड की कुछ शीट्स हैं, उनका आपने क्या करना है, थिकनेस मेजर करनी है। तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा? इसके लिए यूज़ होगा जी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ऑप्शन डेल्टा इज़ करेक्ट। Now we move to the next question. 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू, कहता है कि 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल होता है। तो इसके लिए आपकी बुक ने आपको एक टेबल दिया हुआ, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये आप प्रीफिक्सेस वाले टेबल में भी देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। अच्छा, लाइट ईयर को कुछ लोग स्पीड का यूनिट समझते हैं। आपने कभी भी इसमें गलती नहीं करनी कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन चार्ली। अगर हमने बहुत ज़्यादा यानी कि दूर का देखना हो कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसका जो डिस्टेंस है या बहुत दूर है तो उसका डिस्टेंस हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं कि लाइट को वो डिस्टेंस कवर करने में 1 साल लगता है। ठीक है, ये स्पीड नहीं है, लाइट की स्पीड समझ लेते हैं क्योंकि लाइट स्पीड से मूव करती है तो स्टूडेंट्स इसे समझते हैं कि ये लाइट की स्पीड है, लेकिन असल में लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है जिसमें हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जी, इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कलर। यस, ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। विच इज कलर? कलर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, हम कलर को मेजर नहीं कर सकते। अच्छा जी, व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू। अच्छा जी, वो कह रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए एक एहतियात कौन सी है जो हमें करनी चाहिए? चेक फॉर द ज़ीरो एरर। मेजरिंग सिलेंडर का कोई ज़ीरो एरर नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी, लुक एट द मिनिस्कस फ्रॉम द बॉटम द लेवल ऑफ वाटर सरफेस। वो कह रहा है कि पानी से नीचे झुक के आपने मिनिस्कस को देखना है। तो हमने पढ़ा था कि हमेशा इसके मिनिस्कस के लेवल पे रुक के हमने वाटर सरफेस को देखना होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फॉर मोर देन वन डायरेक्शन, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी देखते हैं, पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ मेनिस्कस। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट, जिसमें वो कहता है कि आपने अपनी आई की पोजीशन को लोअर मेनिस्कस की लाइन में, बिल्कुल उसकी उसी लाइन में रखना है जिस लाइन में वो लोअर मेनिस्कस हो, यानी कि उसके बिल्कुल सामने आपने आना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.6, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। कि आप जो पानी एक दिन में पीते हैं उसको आप किस चीज़ से मेजर करते हैं? कि आप ये बताते हैं कि मैंने 3,000 मिलीलीटर आज पानी पिया है, या किलो में, या लीटर में, या क्यूबिक मीटर में? तो इसका ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। लीटर में आप एस्टिमेट करते हैं मीटर के हिसाब लीटर के हिसाब से कि मैंने आज 2 लीटर पानी पिया है या 3 लीटर पानी पिया है। ठीक है, उसके बाद आर डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। हमने डिस्प्लेसमेंट कैन वाली जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत तफसील से पढ़ा है कि इसको हम यूज़ करते हैं किसी सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, टू रोड्स ऑफ लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड, द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज। वो कहता है कि हमने 2 रोड्स रखी हुई हैं, एक साथ ही दोनों पड़ी हुई हैं, एक है 12.321 सेंटीमीटर, एक है 10.3 सेंटीमीटर। वो कहता है इन दोनों की लेंथ के अंदर कितना डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू होती है, यानी जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम होते हैं, आपके आंसर में भी उसी वैल्यू के हिसाब से आपने देखना होता है। बाकी जो जिसके अंदर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप रिमूव कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे हम 12.321 की बात करें तो इसके अंदर जो ये 321 है,
इसके अंदर सिर्फ हमें 12.3 तक चाहिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो रोड है वो सिर्फ 10.3 सेंटीमीटर की है। तो ये जो 2 1 वाला ऑप्शन है, 2 1, आप इसको कुछ देर के लिए समझे कि ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये मैंने इसको 1 कट हो गया और ले जी ये 2 भी कट हो गया। अब आप देखें, अब हमारे पास सिर्फ बचा है 12.3। अब 12.3 में से 10.3 को माइनस करें तो आंसर आता है जस्ट 2 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन चार्ली 2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 4 students made the diameter of cylinder with a vernier caliper. Which of the following reading is correct? हमने वर्नियर कैलिपर वाले टॉपिक में बहुत तफसील से पढ़ा है कि अगर कोई वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेगा तो उसकी करेक्ट रीडिंग वही सपोज की जाएगी जो उसका लीस्ट काउंट होता है। अगर उसके लीस्ट काउंट से कम या ज़्यादा कोई मेजरमेंट ली जाती है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है जी 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में तो ऑप्शन चार्ली जो है वो करेक्ट है, जिसके अंदर पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3.47 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर के जो लीस्ट काउंट होता है उसके साथ मुताबिकत रखता है, इस वजह से इसकी ऑप्शन ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ शीट्स ऑफ दिस बुक। कहता है आपकी जो किताब है उसकी एक शीट की जो थिकनेस है वो आप किस तरह मैयर करेंगे। 6 × 10⁻⁻25 मीटर। ये तो बहुत ही छोटा है, ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। ये तो आपका तकरीबन एक एटम का जो डायमीटर होता है वो इतना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी इसके नीचे देखें 1.2 × 10⁻⁻15, ये भी ऑप्शन बहुत छोटी है। ऑप्शन बी कुछ हो सकती है कि ये 1 × 10⁻⁻4 है, यानी कि 0.01 मिलीमीटर के करीब है ये। उसके बाद ऑप्शन डी जो है 4 × 10⁻2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इज़ अ ह्यूज बिग डिस्टेंस, इतनी बड़ी शीट नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 11। In a vernier caliper, 10 smallest divisions of the vernier scale are equal to 9 smallest division of the main scale। यानी कि मेन स्केल की जो 9 डिवीजन है वो वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन के इक्वल हैं। अगर वो कहता है इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज़ हाफ मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इज़ इक्वल टू। अगर जो वर्नियर कैलिपर है उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन हाफ मिलीमीटर है तो बताएं वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। वर्नियर कांस्टेंट को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखें कि आपने इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे जो मेन स्केल डिवीजन है वो है 0.5 मिलीमीटर, और अगर आप एस्टीमेट लगाएंगे तो ये बनेगा जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 0.45 मिलीमीटर बनेगी। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर होगा जी ऑप्शन चार्ली 0.05 मिलीमीटर। लें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के MCQ सॉल्व किए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।